अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिटकॉइन 60,000 पे फाइनली पहुंच चुका है। और ये वो लेवल है जिसका हमने महीनों इंतज़ार किया है, जहां पे लोग जो है काफ़ी बार सवाल करते थे मुझसे कि आसिफ भाई अभी भी क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन जो है एक लास्ट लो जो है बनाएगा, 60,000 से नीचे जाएगा। तो वहाँ मैंने हमेशा आपको जो है ना सिर्फ हवाई बातें नहीं की, बल्कि मैंने कन्फ्लुएंस के साथ आपको समझाया है कि मेरे पास क्या रीज़न है जिसकी बेस में कह रहा हूँ कि भाई मार्केट जो है अभी जो है नीचे मज़ीद जाएगी, 60,000 जो है हमारा बॉटम नहीं है। इस बीच में हमने 60,000 के लेवल पे जब लास्ट टाइम मार्केट आई थी ना, जब लास्ट टाइम लोकल बॉटम लग रहा था, वहाँ बाइंग भी की हमने, बिटकॉइन लिया, मैंने अनाउंस किया बाकायदा। कहोगे तो वीडियो पिन भी कर दूंगा। सोलाना के बारे में कहा कि ख़रीदो, इथीरियम के बारे में कहा ख़रीदो, बट साथ ये भी कहा कि भाई ये मिड टर्म की बाइंग नहीं है, मार्केट ने नीचे ज़रूर जाना है इससे भी, बट जो बाइंग हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि ऊपर हमारे पास एक अनफिल्ड सीएमई गैप मौजूद है। इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन चुकी हैं कि यहाँ पे मार्केट जो है बहरहाल एक रिलीफ रैली जो है ज़रूर लेगी। अब वो रिलीफ रैली दोस्तों बाद में आई भी, और उसके बाद उस रैली के अंदर भी बार बार लोगों ने मुझसे पूछा कि आसिफ भाई अब शॉर्ट कहाँ से करना है। जानते थे ना वो सब लोग कि आसिफ भाई के जो बाइस हैं वो मैक्रो के अंदर बेरिश है, तो उन्होंने बार बार सवाल किया, बट मैंने तब तक उनको नहीं बताया कि जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली। मैंने कभी नहीं कहा कि भाई मैं कोई जादू करता हूँ, मैं कोई बाबा हूँ कि मुझे रात में ख्वाब आता है। मुझे जो मालूम पड़ता है भाई इन चार्ट से मालूम पड़ता है, या यूँ कह लो कि चार्ट जो है मुझे बताते हैं तो मैं वो आप तक पहुँचाता हूँ। तो जब 80,000 का लो टूटा, मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ब्रेकडाउन दिखा, तब मैंने कहा कि अब जो है 72,000 पे जा रहे हैं हम लोग। वहाँ से अगर स्ट्रेंथ मिलेगी, हम छोटी बॉडी को नई शॉर्ट टर्म की ट्रेड लेने की ट्राई करेंगे, बट स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी तो उससे नीचे जाना है हमने। लास्ट टारगेट जो है हमारा 60,000 से नीचे है, और 72,000 मार्केट आई तो बता दिया मैंने कि भाई कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ भी नहीं यहाँ पे। और अब यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग होने जा रही है, तो वो हो जाएगी तो आप जो है फिर नीचे जा रहे हो। तो बहरहाल दोस्तों, मार्केट के दोनों मूव्स प्रेडिक्ट किए हमने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी और हमारी बातों को सच्चा किया। मार्केट ने वैसा ही किया जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे करंट सिनेरियो क्या चल रहा है हम वो देख लेते हैं। फंडामेंटली टेक्निकली क्या चीज़ें मार्केट में चल रही है वो आपको बताते हैं, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिटकॉइन के साथ बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स के एक्सपेक्टेड एरियाज बताऊंगा कि जहाँ तक वो जा सकते हैं। अगर मैं कोई ओल्ड कॉइन इस वीडियो में शामिल ना कर पाऊँ तो आपने कमेंट में लिखना है, अगली वीडियोज़ के अंदर इंशाल्लाह उनको भी शामिल कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे देखते दोस्तों मार्केट में क्या चल रहा है फंडामेंटली। तो इस टाइम जो मार्केट में सबसे बड़ी हॉट न्यूज़ बनी हुई है ना, वो बनी हुई है इस टाइम बिटकॉइन की सबसे बड़ी वेल की सेलिंग के बारे में। ये कौन है? ये माइक्रो स्ट्रेटजी है, जो हर बुरे वक्त में ख़रीदता रहा है, बट ये पहली बार हुआ है बहुत लंबे पीरियड के बाद कि उन्होंने बिटकॉइंस को मार्केट में सेल किया। इसी के साथ यहाँ पे इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि माइक्रो स्ट्रेटजी जो है अब न्यू बिटकॉइन भी नहीं खरीद रहा। तो बहरहाल दोस्तों, मामला तो इनके ज़ाहिर सी बात है बुरे होंगे। ये लोग एक अच्छे खासे बड़े लॉस के अंदर इस टाइम मौजूद हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से कि माइक्रो स्ट्रेटजी जो है यहाँ पे लिक्विडेट हो जाएगा पूरी तरीके से। और ये सिचुएशन जो है ना माजी में भी हम देख चुके हैं। जब बिटकॉइन का अभी लास्ट बॉटम लगा था ना, और बिटकॉइन जब वहाँ पे 20,000 से नीचे आ रहा था, तो मुझे आज भी याद है कि वहाँ पर भी ऐसी खबरें आ रही थी कि भाई माइक्रो स्ट्रेटजी जो है वो लिक्विडेट हो जाएगा, बट वहाँ पर भी देखा कि ऐसा नहीं हुआ। और इवन वहाँ पर भी माइक्रो स्ट्रेटजी ने कहा था कि भाई बिटकॉइन अगर 1,000 में चला जाएगा ना तो हमें कुछ नहीं होगा। और वहीं पर अभी भी रिसेंटली जो है इनकी तरफ से एक अपडेट आई थी, और इन्होंने बताया था कि बिटकॉइन 30,000 पर जाता है तब भी हम जो है बिटकॉइन और ख़रीदेंगे, और बहरहाल हमें यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब बहरहाल दोस्तों, असल सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये जानना फ़िलहाल तो मुश्किल है, बट यहाँ पे अगर हिस्ट्री को हम देखते हैं तो हमने देखा है कि कंपनी जो है बड़े इससे भी ज़्यादा बुरे हालात को सर्वाइव कर चुकी है। तो अब यहाँ पे चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे ऊपर और देखते हैं कि टेक्निकली यहाँ पर चीज़ें हमारे सामने क्या हैं और क्या अब मज़ीद जो है लेवल्स है हमारे पास। तो यहाँ वीकली के चार्ट दोस्तों ओपन कर लिया मैंने। तो वीकली के ऊपर दोस्तों कुछ चीज़ें आपको दोबारा मैं क्लियर कर दूँ। एक तो ये है कि हम यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज बना रहे हैं, ट्रेंड जो है वो नीचे की जानिब है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों लास्ट लो जिसके बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया था कि ये अनस्वेप्ट नहीं रह सकता, इसके नीचे की लिक्विडिटी जो है वो अनस्वेप्ट नहीं रह सकती, वो आपके सामने कि अब जो है स्वैप्ट आउट हो रहा है। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है और इसलिए भी हम लोग बहुत श्योर थे इसको लेकर कि माजी में मेरे भाई जब भी एक्चुअल बॉटम लगा है, एक्चुअल रिवर्सल लगा है, तो वो लोगों को अनस्वेप्ट नहीं छोड़ता है। जैसे कि अगर आप रीसेंट ट्रेंड की बात करो और इस टॉप की बात करो जो अभी लगा था, तो यहाँ पर भी देख लो कि ये हाई लगा, मार्केट दोबारा नीचे आई, बट क्योंकि ऊपर हमारे पास अनस्वेप्ट पड़ा हुआ था हाई, तो मार्केट ने उसको लिया और फिर हमारा जो है एक्चुअल डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। वैसे ही अब अगर बॉटम को देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देख लो ये आपके सामने लो लगा, मार्केट ने इसको स्वैप्ट किया, फिर दोबारा ऊपर गई। इसके अलावा आपको अगर मज़ीद चाहिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, तो आप चले जाओ पिछले बॉटम के ऊपर, यहाँ पर भी देख लो ये मार्केट ने लो लगाया है, मार्केट ऊपर ज़रूर आई, बट क्योंकि अनस्वेप्ट पड़ा हुआ था लास्ट लो, तो मार्केट ने उसको लिया और फिर मार्केट जो है रिवर्स हुई।
वैसे आपको बार बार जो है ना हर जगह जो है ये चीज़ दिखेगी कि जब भी मार्केट बॉटम्स बनाती है या टॉप बनाती है तो अपने लोज को अनस्वेप्ट नहीं छोड़ती है। और ये बात हम महीनों से कर रहे हैं। उसके बाद काफ़ी और लोगों को मैंने देखा कि ये बात उन्होंने उठाना शुरू कर दी, बट आप लोग गवाही दोगे कि आपके भाई जो है आपको महीनों से चीज़ समझा रहा है। एनीवेज यहाँ पर दोस्तों अब करंट सिनेरियो सिंपली ये है कि अब लास्ट लो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका जो है जाने वाला है, बल्कि ऑलमोस्ट जा ही चुका है। अब यहाँ पे इसके नीचे क्या होगा, तो नीचे सिंपली मेरे भाई हमारे पास जो है ना हम एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट जो है इसके नीचे अब एक लो बनाएगी। वो लो कितना एक्सटेंड करता है वो ज़ाहिर है हमें देखना होगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर जो आपका ये लेवल है ना आपका 54,000 का सपोर्ट लेवल, ये यहाँ पे ऊपर नीचे होके जो है आपका जो है आ सकता है, पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और उससे पहले अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल मिलेगा तो हम उसको इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेड करने की भी ट्राई करेंगे। बट यहाँ पे जो प्रॉपर रिवर्सल है हमारा वो तब क्लियर होगा जब बिटकॉइन जो है इस तरीके से लो दे, फिर एक हाई बनाए और फिर यहाँ पे लो देने के बाद जो है मार्केट ऊपर जाए इस तरीके से। ये होगा मौका कि जहाँ मैं आपको एक्चुअल में कहूँगा कि भाई अब जो है मार्केट जो है शायद एक्चुअल बॉटम जो है क्रिएट कर चुकी है और कॉन्फिडेंटली जो है वहाँ पे हम जो है कह सकेंगे कि मार्केट जो है अब एक नया बुल रन बनाने जा रही है। इसमें टाइम लगेगा, ये रातों रात नहीं होगा, ये अगले कुछ दिनों में नहीं होगा। मार्केट जो है आपको बॉटम देने के बाद भी जो है कुछ अर्सा जो है चॉपीनेस में जाएगी, पूरी तैयारी करेगी, पूरी ट्राई करेगी मार्केट के लोगों को जो है पीछे छोड़ा जा सके और फिर जो है एक्चुअल रिवर्सल आएगा। इस बीच में आपको ऐसी सी खबरें देखने को मिलेंगी कि आपका दिल दहल जाएगा। अगर आपने मार्केट में कुछ बाइंग वगैरह की हुई है आपको रोज़ाना डराया जाएगा, बट वही मौका होगा जहाँ पे साबित कदम रहने का मौका होगा। अगर साबित कदम वहाँ पे रहोगे, ठीक टाइम में बाइंग कर लोगे तो फिर जाहिर है कामयाबी जो है इंशाल्लाह मुकद्दर होगी आपकी। और वैसे ही मेरे भाइयों मार्केट को देखो इस टाइम आप लोग तो टॉप बनाने के बाद इस टाइम 50% से ज़्यादा डाउन है। अब यहाँ मेरे भाइयों अगर बिटकॉइन आप फर्ज कर लो, चलो मैंने ये मान लिया कि आप लोग जो है नीचे बाइंग स्टार्ट करते हो और उसके बाद बिटकॉइन जो है 10-20% और भी नहीं चला जाता तो क्या बुराई है, आप वहाँ पे और डीसे कर लेना। असल चीज़ क्या है कि आपने 50% तक जो है अपनी बड़ी बाइंग नहीं की है। अब नीचे मार्केट जाएगी तो हम लेवल्स तलाश करेंगे और वहाँ पे एक्यूमुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने मेरे भाई गलती नहीं करनी है और हमने सिंपली अपने लेवल्स को तलाश करना है और सिंपली यहाँ पे लैडर बाइंग करनी है। बीच में हमें जो स्ट्रेंथ मिलेगी हम उसको दोबारा एनालाइज करेंगे, उस छोटे मूव को दोबारा एनालाइज करेंगे। हमें लगेगा भाई कि बॉटम मिल चुका है, ठीक है, और अगर लगेगा भाई मार्केट दोबारा नीचे और जा सकती है तो हमने जो शॉर्ट टर्म की बाइंग की होगी हम उस मूव के अंदर सेल करके फिर दोबारा एक्यूमुलेशन जो है नीचे करेंगे। आपने उन गधों की बात भी नहीं सुननी है जो 67,000 पे आपको शॉर्ट करवा रहे थे और जब मार्केट रिवर्स हुई तो वो गायब हो गए, उनकी खुद की टांगें कांपना शुरू हो गई और जब मार्केट दोबारा नीचे आई है तो वो एक नई फिल्म सुना रहे हैं आप लोगों को कि भाई हमने तो अपने जो स्टॉप लॉस है उसको मैनेज कर लिया, हमने तो होल्ड किया हुआ था, हमें मालूम था मार्केट नीचे आएगी, आप नहीं कर पाए तो आपकी मिस्टेक है। कोई इन गधों से ये सवाल करे कि भाई 67,000 पे शॉर्ट करके ये कौन सी रिस्क मैनेजमेंट है कि 80,000 में तुम लोग जो है अपने स्टॉप लॉस को मैनेज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। वो सारे लिक्विडेट हो चुके हैं फेक गुरुज आपके और आपको भी करवा दिया उन्होंने। ये तो अक्सर लोग कह रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगी, बट उससे पहले जो मूव आना था वो आपको किसी ने नहीं बताया था, तो वो आपके भाई ने बताया था। ये आप लोगों ने कमेंट में गवाही देनी है। एनीवे दोस्तों ये मैक्रो का हमारा सिनेरियो है और 60,000 का लेवल हमारा स्वैप्ट होता है, कहीं पे स्ट्रेंथ मिलती है तो मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। इसके अलावा यहाँ पे डेली में भी चार्ट को देख लेते हैं और यहाँ मैं एक प्लान भी आपको बताता हूँ कि मैं किस तरीके से जो है ना अपनी कम से कम शॉर्ट टर्म की ट्रेड लेने का सोच रहा हूँ। मैक्रो का तो बहरहाल हमारी इन्वेस्टमेंट जो करनी है हमने वो नीचे के लेवल्स पे करनी है, बट जो हमारा शॉर्ट टर्म का एक ट्रेड प्लान है बता दूँ मैं आपको। अब यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट टर्म का तो जो है ना ये हमारा लो है जो हमारा लास्ट बना हुआ है और मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये स्वैप्ट हो इस तरीके से और 4 आवर के अंदर एटलीस्ट जो है ना हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप का जो है स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखे, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखता है और हमारा ये जो एरिया है दोबारा इस तरीके से आके रिक्लेम होता है तो फिर यहाँ पर जो है हम शॉर्ट टर्म की ट्रेड करने की ट्राई करेंगे। बट इसके लिए फिर बता दूं मेरे भाइयों कि हमें स्ट्रेंथ चाहिए। जैसे आपको 72,000 में बताया था ना मैंने कि हमें स्ट्रेंथ मिलेगी तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगी तो हम नीचे जा रहे हैं, तो वैसे यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, हमें इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ से रिक्लेम होता हुआ दिखेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे और हम मिल के ट्रेड लेंगे। अदरवाइज मेरे भाइयों पे जो नीचे के लेवल्स मिलेंगे वहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। आसान जुबान में यहाँ पर इतना समझ लो मेरे भाइयों कि मैक्रो के ऊपर जो आपके बेस्ट लेवल्स होंगे हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करेंगे कामयाबी के साथ। अब हम लोग उस मकाम पे पहुंच चुके हैं, उस पोजीशन में आ चुके हैं कि जहाँ पे हम लोग किंग की तरह जो है मार्केट में इंशाल्लाह पैसा बनाएंगे और उसी के साथ हम लोग लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर भी
नहीं छोड़ेंगे मार्केट को, जिस तरीके से हमने इस ऊपर वाले मूव के अंदर नहीं छोड़ा। तो जहां पे नए लेवल्स बनेंगे हम उनके अंदर फिर ट्रेड करेंगे लेवल टू लेवल। और यहाँ पे एक बात मैं और ऐड कर दूं जो बताना भूल गया मैं भी आपको, कि पिछले तमाम लेवल्स जो है ना अब इनवैलिडेट हो जाएंगे और नए लेवल्स बनेंगे, नई रेंजेस बनेंगे इंशाल्लाह, तो उनको हम ट्रेड करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये बिटकॉइन का सिंपल सिनेरियो है। अब यहाँ पे चलते हैं इथीरियम की तरफ और जल्दी से हम लोग मुख्तलिफ ओल्ड कॉइन्स को एनालाइज करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं आपको कि यहाँ मैक्रो के अंदर हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये आपके सामने है कि लो को हम तोड़ चुके हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इथीरियम 1530 को रिटेस्ट करता हुआ दिख रहा है, जिसके बारे में कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा इथीरियम जा कहाँ तक जा सकता है, तो भाई अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो ये ऊपर हमारा एक बेयर फ्लैग बन रहा था, आपको ये दिख रहा होगा, बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसका टारगेट लेके चलें तो टारगेट जो दिखता है ना इसके पोल का, वो तो हमें जाके जो है ना 1000 से नीचे दिखता है। बट यहाँ मैंने एक और चीज़ समझाई थी आपको कि हमने जो है ना ये नहीं करना टेक्निकली टारगेट्स का इंतजार करें, हमने यहाँ पे लैडर बाइंग की तरफ जाना है। आपका ये हो गया लेवल इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर 1374 का, उसके बाद अगला लेवल हो गया आपका 1190 का, और फिर आपका लास्ट लेवल जो है वो ये है जो बताया मैंने कि 800 का लेवल है। मार्केट कहाँ तक जाती है, कहाँ पे एग्जैक्टली बॉटम बनाती है, आज यहाँ पे इस टाइम मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता, बट आपको ये ज़रूर समझा सकता हूँ भाई कि अक्सर देखा है हमने माजी की जो बॉटम्स लगे हैं कि वहाँ पे रिटेल मनी जो है ना अपने लास्ट टारगेट का वेट करती रह जाती है और वहीं बाइंग का सोचती रह जाती है और मार्केट जो है पहले रिवर्स हो जाती है। तो हमने मेरे भाइयों लास्ट टारगेट का वेट करके जो है पीछे भी नहीं रहना, और हमने जो है सारी बाइंग एक पॉइंट पे भी नहीं कर लेनी कि मार्केट नीचे जाए तो हम पैनिक कर रहे हो। हमने लैडर बाइंग करनी है, इसको डीसीए भी कह सकते हो आप लोग, और इस तरीके से आप लोगों को अच्छी बाइंग एवरेज जो है मिल जाती है। तो ये हो गया इथीरियम दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं एक ऑल्ट कॉइन दिखा दूं कि जिसके बारे में 2 दिन पहले मेरा ख्याल है वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया था, जब ये यहाँ ट्रेड कर रहा था, और एग्जैक्टली आपको बताया था किस तरीके से आपने शॉर्ट ओपन करनी है। मैंने आपको ये बताया था कि भाई यहाँ पे जिस टाइम आपको इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन दिखे, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे एक शॉर्ट बनती है, और उसके बाद टारगेट भी मैंने आपको दिया था और बताया था कि यहाँ तक बहरहाल हाइप जो है वो आ सकता है। तो आपके सामने मेरे भाइयों कि यहाँ से अगर हम इस मूव को पकड़ें तो ये तकरीबन यहाँ पे स्पॉट के अंदर जो है 22-23% का मूव बनता है। उसी के साथ अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी जो आप सब लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, वहां पर भी मेरी टीम ने मेरे एनालिसिस के बाद जो है इसी की बेस के ऊपर जो है एक ट्रेड सेटअप बना के आप लोगों ने शेयर किया था। ये आप लोग देख सकते हो कि सेटअप जो है शेयर किया गया था और कितने ज़बरदस्त रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ये सेटअप है, जहाँ पे अगर हम लोग आरआर की बात करें तो तकरीबन यहाँ पर जो है ये 10 से भी ऊपर बनता है, और आपके सामने तमाम टारगेट्स जो बताए गए थे वो हिट हो चुके हैं। तो अगर आपने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। सिंपल तरीका जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो है फौरी तौर पर ज्वाइन कर लो। कमिंग डेज में हम यहाँ पे अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट्स भी इस ग्रुप में शेयर करेंगे, और लेवल टू लेवल ट्रेडिंग तो बहरहाल मुसलसल कर रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों ने जो है ना यहाँ पे एक और फीडबैक मुझे देना है कि अपनी जो पेड सब्सक्रिप्शंस हैं जो पहले हमने ओपन की हुई थी और काफ़ी लंबे पीरियड से मैंने बंद कर दी थी, और मैं नहीं चाह रहा था कि यहाँ पर ज़्यादा रश लगाया जाए, बट आप कहोगे तो पेड ग्रुप भी दोबारा हम ओपन कर देंगे और दोनों ग्रुप्स को यहाँ पे लेके चलेंगे। पेड ग्रुप में जाहिर सी बात है थोड़ी सी ज़्यादा सर्विसेज मिलेंगी आपको, बट उसके लिए फीडबैक मुझे चाहिए, अगर आप चाहोगे तो ही ऐसा होगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये ओवरऑल दोस्तों बहरहाल एक हमारा सेटअप था। अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो के अंदर भी आपको दिया था मैंने, और यहाँ पे हमारे ग्रुप में मेरे जो मॉड्स हैं उन्होंने भी शेयर किया था। इसके अलावा दोस्तों बहरहाल यहाँ पे अगला ऑल्ट कॉइन देखते हैं हम लोग, और इथीरियम के बाद जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन देखेंगे हम वो है बीएनबी के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली कौन से लेवल्स जो हैं आपको आने वाले दिनों में दिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो बीएनबी के अंदर दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी सपोर्ट थी ट्रेंड लाइन की, इस टाइम इसके नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बात मैं और ऐड कर दूं कि इस दफ़ा की वीकली क्लोजिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए भी और तमाम ओल्ड कॉइन्स के लिए भी। बिटकॉइन के अंदर भी और बाकी ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी आपको दिखेगा कि हम यहाँ पे जो हमारी मेजर सपोर्ट्स हैं उनके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अगर वीकली क्लोजिंग दोस्तों इन लेवल से नीचे हो जाती है तो फिर तो यहाँ पर एक शार्प रिट्रेसमेंट भी मिल सकती है हमें। अदरवाइज यहाँ पर दोस्तों अगर क्लोजिंग ऊपर होती है तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए ही सही हम एक रिलीफ रैली भी देख सकते हैं। तो वीकली क्लोजिंग जो है इस दफ़ा की बड़ी इंपॉर्टेंट है, मॉनिटर मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपके सामने भी इसको रखूंगा और उसके ऊपर आपको एनालिसिस दूंगा। बहरहाल यहाँ बीएनबी के अंदर जो मैं लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले दिनों के अंदर, एक तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 554 का, यहाँ तक बीएनबी को मैं देख रहा हूँ कि आ सकता है। इसके बाद ये लेवल टूटता है तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है हमारा वो है $500 का। तो ये वो लेवल्स हैं जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीएनबी जो है हमें मिड टर्म में दिख सकता है। यहाँ मैं एक बात ऐड कर दूँ भाई, शॉर्ट की कॉल नहीं है, शॉर्ट इस तरीके से नहीं जाती, लेट शॉर्टर्स को जो है मार्केट नहीं छोड़ती है। ये लेवल्स आपको बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अलावा अगला ओल्ड कॉइन जो हम देखेंगे यहाँ पे वो है XRP,
और XRP का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। ये रैंकिंग के अंदर हमारा नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है, तो ये आपके सामने है। इसमें भी यहाँ पर जो है एक बेयर फ्लैग बन रहा था, वो भी टूट चुका है। और अब यहाँ पर जो लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले वीक्स के अंदर, एक तो है 0.9360 का, और ये अगर टूटता है तो नेक्स्ट लेवल जिसके बाद होगा वो होगा 0.7433 का। तो ये हो गया XRP। इसके बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन देखेंगे हम लोग वो है सोलाना। सोलाना का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। सोलाना भी काफ़ी ब्लीड कर रहा है, बट ये एक्सपेक्टेड था। आपको याद होगा इसका लेवल भी मैंने आपको लास्ट वीडियोस में दिया है और ये आपके सामने है। तो लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं। यहाँ पे एक बेयर फ्लैग बन रहा था, आपको दिखाता हूँ कि वो भी यहाँ ब्रेकडाउन जो है कर चुका है। आप इसे जो है एक असेंडिंग चैनल भी कह सकते हो, दोनों बहरहाल बेरिश पैटर्न है। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो लेवल है इसका वो है 58.29 का, और कुछ इस तरीके से ये भी जो है आपको एक चैनल के अंदर जो है वो नीचे आता हुआ दिख सकता है। जब यहाँ पे आएगा सोलाना तो फिर आपको बताऊंगा कि इसके बाद अगला क्या इसमें मूव आ सकता है और यहाँ कोई बाइंग बनती है नहीं बनती है। अभी के लिए बहरहाल यहाँ तक मैं सोलाना को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैक्रो के अंदर आ सकता है। इसके अलावा ट्रेड किस तरीके से हम ले सकते हैं, उससे पहले लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करना चाहें, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करना चाहें, तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है हमें कोई स्ट्रक्चर ब्रेक चाहिए। और अभी के लिए यहाँ पर जो है कॉन्टिन्यूसली ब्लीड कर रहा है, कोई भी यहाँ पे देखो तो स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। तो कोई स्ट्रक्चर बनेगा तो हम शॉर्ट टर्म की ट्रेड भी ले लेंगे इसके अंदर। अदरवाइज यहाँ पर जो है बहरहाल मैक्रो के अंदर बता दिया मैंने आपको कौन सा लेवल यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, और वीडियो लंबी तो ज़रूर हो गई है, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप मेरे साथ हो और चीज़ों को समझना चाह रहे हो। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों एक नई वीडियो, बहुत जल्द दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।